अंतिम और महत्वपूर्ण पेपर कल विज्ञान विषय का साइंस का होने वाला है। बात कर रहे हैं हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की। और आज की इस वीडियो में हम लोग शॉर्टकट में टिप्स ख़त्म करने की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज वीडियो में टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना टिप्स या स्ट्रेटेजी, तो उसको डिटेल में जाएंगे आज, ठीक है। लेकिन इससे पहले जैसा कि एक हैबिट हो गया है और मैं उसी से शुरू करना चाहता हूँ, वो है 2 पॉइंट कल के लिए यानी साइंस के लिए, टाइम मैनेजमेंट और पेज मैनेजमेंट। क्या ये दोनों चैलेंज रहने वाला है? तो देखिए, मैथ के दिन भी मैंने आके आपको बोला था कि मैथ में ये दोनों ही इक्वल और लगभग बराबरी के चैलेंज हैं। और मैथ के पेपर में देखिए कितना ज़्यादा इशू हुआ, किसी का पेज छूटने के कारण गया, किसी का टाइम ना रहने के कारण गया। तो अब साइंस के पेपर में मेरा खुद के रियल एक्सपीरियंस के अनुसार मात्र 1 पेज बच पाया था, केवल और केवल 1 पेज, ठीक है। और शुरू के अगर सेकंड को हटा दें तो मान लीजिए 2 पेज बचा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का पेज नंबर 2 तो मैंने लिखा नहीं, 3 से स्टार्ट किया था और 19 पर जाके ख़त्म हुआ था। और साइंस में 20 पेज ही रहता है, 20 रहता है, कोई एक्स्ट्रा ग्राफ पेज कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, जैसे कॉपी मिल रही है अदर सब्जेक्ट की, वैसे ही साइंस की भी रहने वाली है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि आप ये ना समझे कि एसएसटी में 16 था तो साइंस में 15 ही है। लेकिन ये जो 15 है ना, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है, डिटेल के क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला लगते हैं, फिगर होता है, डायग्राम, तो बहुत सारा इसमें बात है जिसके लिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो रही बात कैसे क्या किया जाए, टाइम मैनेजमेंट का क्या सवाल है, एक चीज़ मैं क्लियर आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे नहीं, मात्र 1 स्टूडेंट ने कमेंट किया है ऐसा। कई लोगों का लेट ज़रूर होता है, लेकिन एक अजीब सा कमेंट आया कि ओएमआर शीट जब तक पूरा मतलब जब तक ओएमआर छीन ना लिया जाए तब तक कॉपी लिखने नहीं दिया जाता। ये बड़ी अजीब समस्या है, पता नहीं किस सेंटर का ये नियम है। लेकिन बिहार बोर्ड में जो नियम है वो यही है कि ओएमआर शीट को आपको जो है एक निर्धारित समय, जो निर्धारित समय 50% होता है, 50% मतलब अगर कि परीक्षा 3 घंटे का है तो 1.5 घंटे में ओएमआर लेना है, 2 घंटा 45 मिनट का है तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट के आसपास में ओएमआर शीट ले लेता है, 1.25 घंटे से आगे पीछे कुछ, ठीक है। तो बस यही नियम है कि ओएमआर के लिए उससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाए, छीन लिया जाए। बाकी आंसर शीट के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि इससे पहले नहीं लिखने दिया जाता। मेरे खुद के सेंटर पर तो सब कुछ पहले मिल जाता था। मेरा कभी कभी 12 से 15 मिनट में, 20 मिनट में, जब तक ओएमआर कंप्लीट, जैसे ओएमआर खत्म हुआ अपना आंसर शीट लिखना चालू करो। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर बोलें ये क्या अजीब बात हो गया फिर तो, कि फालतू में तब तो टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो अब ऐसा समस्या है तो ये सेंटर लेवल का इशू है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका ओएमआर शीट की ही मैं बात करूं कितने में आपको मैनेज करना है, तो मेरे लिए साइंस का ओएमआर शीट 10 से 12 मिनट, ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम है। 10 से 12 मिनट में 40 ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब इतना स्पीड कैसे, तो बहुत ही, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इतना जल्दी तो हमसे होगा नहीं, तो फिर भी मैं बात करूँ ना, मैक्स आपको मैं 20 मिनट दे देता हूँ, ठीक है। 20 मिनट में आप कर लीजिए बहुत आराम से 40 क्वेश्चन पर मिनट, 2 क्वेश्चन का रेंज रखिए, ठीक है। अब सुनने में ऐसा लगता है कि अरे 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड जब गुजरेगा, तो अगर आपको गारंटेड प्रश्न सब याद है तो देखते ही मारते जाएंगे तो 1 सेकंड में 4-5, सॉरी 1 मिनट में 4-5 भी होता चला जाएगा। कहीं कहीं पर आपका थोड़ा हार्ड होगा, तो मैं फिर वही बोलूँगा कि आपको अपना इंटेलिजेंस साबित तो करना नहीं है। ओएमआर शीट है, कोई भी 80 में 40 चूज़ करना है, आपको यहाँ मार्क्स सेव करना है। अगर आपका पीछे का एग्ज़ाम कैसा भी गया वो तो है ही, लेकिन अगर आपका पीछे का एग्ज़ाम अच्छा चला गया है तो और बड़ा आपके लिए रिस्क है कि कल के पेपर को किसी भी तरीके से गलती से भी एक ऑब्जेक्टिव जाने ना देना, ठीक है भाई। 40-40 याद रखना, 40। तो इसके लिए वही है, एकदम गारंटेड प्रश्न सिलेक्ट करो, जो कन्फर्म पक्का कन्फर्म है उसी पर सिलेक्ट करो। और फिर जब ऐसा एक राउंड कंप्लीट करके अगर आपका 40 नहीं पुरता है, तब आप देखेंगे कि 5-10 क्वेश्चन अब भी बच रहे हैं, तो ढूंढ के थोड़ा सा सेमी कन्फर्म, यानी जिस पे पक्का भरोसा है कि हाँ ये हो सकता है, बाकी 3 नहीं होगा, इस टाइप का करके आप 40 पुराना हो सकता है, ठीक है। अब रही बात, मैं खुद का ही बात कर लूँ तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 साइंस में आए थे, और इसके पीछे मैंने बहुत सारे सेट प्रैक्टिस तो किया ही।
एग्ज़ाम हॉल के अंदर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हुआ था यहाँ पे, वो ये कि जब ओएमआर शीट में भर रहा था इस तरीके से गोला, तो इधर बेंच पर इस तरीके से मेरा हाथ निकला हुआ था। तो एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत तेज़ी में किसी को कुछ बोलते हुए आए और मेरे हाथ से हिट होते हुए चला गया। तो बिल्कुल ऐसे करते हुए गोला ऐसे ऐसे खींच गया था एक डंडा। लेकिन ये अच्छी बात थी कि डंडा जो खींचा था तो बस दूसरे बबल से टच नहीं हुआ था, वरना एक नंबर फालतू का हो सकता था, कट जाता या कुछ इशू होता। फिर भी खैर जो हो गया, अब वो फुल में फुल आ गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं आंसर राइटिंग यानी सब्जेक्टिव की। टाइम मैनेजमेंट में आप समझ गए कि ऑब्जेक्टिव के लिए ही कम टाइम का प्रयास करें और हड़बड़ाहट नहीं भाई। कम टाइम में ऑब्जेक्टिव एक्यूरेट फिल करने की बात हम कर रहे हैं, ना कि जल्दबाजी में निकलने की। और सब्जेक्टिव के लिए चूंकि यहाँ पर मैं देखिए आप लोग को कितना ज़्यादा लिखना है, इससे आपको टाइम एंड पेज का भी अंदाज़ा लगाना होगा। तो पेज तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन होंगे जो छोटे होंगे, आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 4 लाइन में 5 लाइन तक में उसको कन्फर्म कर लेंगे। कुछ थोड़े बड़े होंगे जिसमें आपको थोड़ा 2 पैराग्राफ करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा होगा जिसमें फार्मूला, कुछ ऐसा जिसमें उदाहरण ऐड करना होगा। तो कल के लिए मूल रूप से अगर मैं थोड़ा सा टिप्स आपको देना चाहूँ वो यही है, मेरा टिप्स रहेगा कि जहाँ तक हो सके अगर क्वेश्चन फिजिक्स का है या फिर बायोलॉजी का है तो उदाहरण जरूर दें, उदाहरण ज़रूर दें। भले ही क्वेश्चन में नहीं पूछा है फिर भी दे देना भाई, 2 ही उदाहरण दे दे, लेकिन अच्छा सा सुंदर सा ब्लैक पेन से एक हेडिंग बना दे, पैराग्राफ छोड़ के सुंदर सा हेडिंग, ब्लैक से उदाहरण और ब्लू से 1-2 उदाहरण जो आता है लिख दे। और क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि नहीं आप 3 उदाहरण दो, तो फिर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना होगा। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में फार्मूला जरूर लिखें। अब इसका क्या मतलब है, कई बार ऐसा आप क्वेश्चन लिखते हुए जाते हो, हिंदी में कोई टफ सा रासायनिक नाम आ गया तो ब्रैकेट में एक फार्मूला ऐड कर दे, इससे दिखने में वाओ बहुत ही सुंदर और इंप्रेसिंग लगेगा। और केमिस्ट्री में अगर उदाहरण की बात करें तो केमिस्ट्री में भी उदाहरण होते हैं, वो दे सकते हैं। अगर केमिस्ट्री में रिएक्शन आ गया, रिएक्शन, तो रिएक्शन वाले प्रश्न से कैसे डील करना है, ध्यान से रिएक्शन वाले प्रश्न में प्रयास आपको जरूर करना है कि कम से कम वो रिएक्शन आप ब्लैक पेन से जब लिखो तो उसके नीचे के पैराग्राफ में ब्लू पेन से उस रिएक्शन की लैंग्वेज लिखो। लैंग्वेज जैसे कि रिएक्शन जो आप दे रहे हो, कोई मान लो जल का रिएक्शन दिया जा रहा है, अम्ल क्षार इस तरह से अभिक्रिया कर रहा है तो जल और लवण बना रहा है, तो वो रिएक्शन लिखना इज नॉट इनफ तो है बट नॉट मोर परफेक्ट। तो आपको मोर परफेक्शन के लिए उसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और लैंग्वेज एकदम अच्छे खासे भाषा में कि हाँ आपका जल जो है वो मिलता है अपना क्षार का पूरा कोई अम्ल है उसका नाम लिखना है, फिर वो किस क्षार से मिल रहा है उसका नाम हिंदी में ही, और फिर सब कुछ करके इस तरह से आपको पूरा लैंग्वेज लिखना है। ये केमिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। फिर से टिप्स पर मूव कर सकते हैं, लेकिन पहले पेज मैनेजमेंट पे आते हैं। तो इस तरीके से जब आप फ्लैक्चुएट करोगे ना कि छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय में, तो फिजिक्स के लिए मैं मान लेता हूँ 4 क्वेश्चन के लिए 3 पेज, ठीक है। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे कि हो सकता है फिजिक्स का कोई 2 क्वेश्चन 1 पेज में आ जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 पेज के लिए 1 क्वेश्चन फिल हो जाए। मतलब कि देखो ऐसा नहीं है कि 1 पेज में अगर आपका 1 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पूरा पेज भर के आंसर लिख रहे हो, नहीं, बल्कि उस पेज में आप चूंकि फर्स्ट पेज मान लिया आपने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट पेज में ऊपर आप सब्जेक्ट का नाम भौतिक शास्त्र दोगे, फिर हेडिंग दोगे लघु उत्तरीय, फिर लिखोगे प्रश्न संख्या, और फिर नीचे आप उत्तर दोगे, पैराग्राफ छोड़ोगे, फिर इस तरीके से एक लाइन दोगे। तो इन सब में तो आपका ऐसे ही पहला पेज भर जाएगा एक क्वेश्चन से। तो जनरली फर्स्ट पेज में 1 ही क्वेश्चन आ पाता है, और सेकंड थर्ड मिला के मान लीजिए आपने फिजिक्स के 4 क्वेश्चन को 3 पेज में हटा दिया। केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री में भी मान लो मैं सेम रखता हूँ 3 पेज, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े छोटे होते हैं, इसके लिए 2-2.5 पेज इनफ है, बट स्टिल हम लोग क्योंकि एक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम लेते हैं 3 पेज बायो। कितना पेज हुआ, 9 पेज में आपका शॉर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं। माय रिकमेंडेशन 3 पेज फिजिक्स 3 पेज, इसके बिना आपको नहीं छोड़ना ही नहीं है, बिना 3 पेज लिखे हाथ दर्द करेगा, लेकिन फिर भी लिखना है 3 पेज। फिजिक्स में 3 पेज। केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप 2-2 पेज में या 2.5 पेज में भी, 2 से 2.5 पेज में अगर हटाते हैं या 2 से 2.5 में हटाते हैं तो चलेगा। तो मान लो 5, 3, 8 इधर आ गया तो आपका 17 पेज खर्चा हो जाएगा। शुरू का पेज नंबर सेकंड वैसे भी आप हटा दोगे तो आपका पेज 18, तब भी आपका 2 पेज बचना चाहिए। फिर भी मेरा 1 ही बचा था शायद फिगर में, या फिर जो भी हो, तो आपका पेज जो है मैंने कहा कि 20 पेज जो मिलता है ना इनफ तो रहता है, ठीक है। हाँ, अब काट पीट रफ उफ करने लगिएगा तो फालतू कॉपी घिनाएगा उसमें, तो इससे अच्छा सुंदर सुंदर अगर आप लोग लिखें तो हो जाएगा। आप बोलते हो ना टॉपर्स
के टॉपर्स जब लिख रहे हैं तो इतना ज़्यादा कैसे कंटेंट लिखते हैं और पेज कैसे मैनेज होता है। तो बात वही है, सुंदरता। तो ये जो सुंदरता है, जब ये रहेगा, ना कहीं काट पीट होगा, ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा, एकदम सटीकता से सुंदरता से लिखते चले जा रहे हैं, तो आपका जो उसमें जो कंटेंट है वो भी ज़्यादा होगा और फिर पेज भी आराम से मैनेज होगा, क्योंकि इनफ पेज रहता है। मोर देन इनफ नहीं रहता, इनफ रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट का। बता दिया मैंने 2 घंटा 45 मिनट के अंदर अंदर आपको मैक्स टू मैक्स 20 मिनट के अंदर ऑब्जेक्टिव का काम पूरा करना है, एक्यूरेसी के साथ, विदाउट एक का भी रिस्क नहीं लेना है। बस एक टारगेट 40/40। ओके, 40/40 ये है कहाँ, 40/80 है ये असल में। ये तो आप समझो, पहले 40 छोड़ रहे हो, फिर भी गलती नहीं करना। बाकी सब्जेक्टिव कर लें। टिप्स के बारे में मैंने बता दिया इस तरीके से। थोड़ा और अगर बात करूं तो डायग्राम या फिगर पेंसिल से बनाने का प्रयास करें, लेकिन उसके में जो कुछ लिखना होता है ना, जैसे कभी कभी डायग्राम में इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो उसको आप लोग पेन से दर्शाएं। और पेन और पेंसिल का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, और क्या बोलना चाह रहा था मैं, बाकी इस तरह से आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करके अच्छे से लिख सकते हैं। दैट्स इट। केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉन्ग कलेक्टो का आपको सॉल्यूशन दिया गया था, उसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिनके पास क्वेश्चन वाला पीडीएफ है वो ज़रूर उसका यूज़ करें। मैंने पर्सनली ऑनेस्टली मैंने अपने एग्ज़ाम से, साइंस वाली एग्ज़ाम से, जो एक रात पहले वाला, यानी जो लास्ट रात होता है कि अगले दिन साइंस है, उस दिन मैंने खुद भाई लॉन्ग कलेक्टो का यूज़ किया था। मतलब मैंने तो अपने ही लिए बनाया था ना इसे शुरू में, फिर जाके थोड़ा और इम्प्रूव करके या फिर अच्छा करके आप लोगों को दिया गया। बाद में अदर सब्जेक्ट भी ऐड हुए, पहले मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया था इसको, साइंस के लिए। तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ट्राई करेंगे उसकी वीडियो की। धन्यवाद।